गुजरात हिमाचल के चुनावी नतीजों के बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। गुजरात में कांग्रेस को मिली हार और हिमाचल प्रदेश में पार्टी की जीत के बाद एक बार फिर राजस्थान में सियासत गर्मा गई और इसकी बड़ी वजह है राजस्थान कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के प्रदर्शन का आकलन करना, एक कंपैरिजन करना। गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजों के बाद पायलट समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है। प्रमोद कृष्णम के एक ट्वीट से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया कि युवा नेता सचिन पायलट हिमाचल के ऑब्जर्वर थे और हमारे अनुभवी नेता अशोक गहलोत गुजरात के, आगे मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पिछली बार जो अच्छा प्रदर्शन रहा था 2017 में, उसके पीछे अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा था। हालांकि उस समय उनके पास प्रभार था, इस बार वो ऑब्जर्वर थे। फिर भी ये माना जा रहा था कि जिस तरह से राजस्थान और गुजरात का नाता रहा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत गुजरात में कुछ जमीन मजबूत कर पाएंगे कांग्रेस की। लेकिन ये जो प्रदर्शन है, बेहद कमजोर, बहुत ही लचर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। हिमाचल चुनाव में सचिन पायलट का रोल जो है वो क्या था वो समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जीत मिली है और इस जीत का श्रेय जो है भूपेश बघेल को तो दिया ही जा रहा है, साथ साथ में सचिन पायलट को भी मिल रहा है। दरअसल सचिन पायलट को हिमाचल का स्टार प्रचारक भी बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, गहलोत को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गुजरात में कांग्रेस हार गई। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम के अलावा कई राजनीतिक विश्लेषकों को भी मौका मिल गया। बहरहाल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों में सीएम गहलोत के फेल्योर को सामने रखा है और सचिन पायलट को हिमाचल की जीत का श्रेय दिया है। इससे पहले भी प्रमोद कृष्णम कई बार सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं, वो समर्थक हैं उनके। सियासी गलियारों में सभी मानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा है। अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव के अहम रणनीतिकार की भूमिका में रहे। यहां पार्टी ने गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। उधर हिमाचल प्रदेश चुनाव पर नजर डालें तो सचिन पायलट प्रदेश में ऑब्जर्वर और स्टार प्रचारक की भूमिका में दिखाई दिए थे। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में रणनीति बनाने में भी उनका अहम रोल रहा। हालांकि यहां प्रियंका गांधी ने भी चुनावी रणनीति को लेकर काफी अच्छा काम किया। सचिन पायलट को प्रियंका के साथ रणनीति बनाने और जीत दिलाने में अहम रोल निभाने वाला माना जा रहा है। सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कई रैलियों को संबोधित भी किया। गुजरात में कांग्रेस की हार पर सीएम गहलोत ने क्या कहा है वो भी जानने जैसा है। गुजरात चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा सौंप दिया। वहीं गुजरात में हार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा भले ही गुजरात में चुनाव जीत गई हो, लेकिन वहां भारी सरकार विरोधी रुझान देखा गया, जिसका मतलब है कि कांग्रेस कहीं जिंदा है। हमें खुशी है कि सिद्धांतों और विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस जीत गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदार शहर में उपचुनाव में जीत को लेकर बयान दिया। सीएम अशोक गहलोत ने सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। साल 2023 में राजस्थान में कांग्रेस फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा को जीतने की बधाई दी और मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये जीत कांग्रेस सरकार के पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह सुशासन और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि जनता का यह स्पष्ट संदेश है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राजस्थान में पिछले 4 सालों में हुए 9 उपचुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी महज 1 सीट जीत पाई है। इनमें भी बीजेपी की 1 सीट पर जमानत जब्त हो गई थी और 1 सीट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 9 उपचुनाव में ये 7 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। बीजेपी एक जगह तीसरे स्थान पर और एक जगह पर जमानत जब्त करवा चुकी है। राजस्थान में हमारे विपक्षी साथी माहौल बिगाड़ने का झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी योजनाएं बेमिसाल हैं, ऐसी योजनाएं देश में कहीं नहीं है। राजस्थान की जनता को गर्व करना चाहिए कि ऐसी सारी योजनाएं एक से बढ़कर एक हैं। सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है, जवाबदेह प्रशासन चाहती है। इस माहौल से चुनाव जीतते हैं। राजस्थान की गुड गवर्नेंस है, उस पर जनता की मोहर लगी है। हिमाचल चुनाव को लेकर भी गहलोत ने कहा कि ओपीएस का मुद्दा हिमाचल में बना हुआ था, लग रहा था कि चुनाव चलेगा और चला भी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा को जीत की बधाई दी और कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का आभार जताया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा, करुणा और सहानुभूति की संस्कृति एक राजनीतिक परंपरा बन गई है। दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के परिवार से लोगों की हमदर्दी थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने ये उपचुनाव सहानुभूति की लहर पर जीता है, लेकिन आरएलपी जैसी छोटी पार्टी वोटों का एक बड़ा हिस्सा ले रही है। ये आत्मनिरीक्षण का विषय है। हम आम चुनाव में इस हार का बदला सूद के साथ लेंगे।
हिमाचल में जीत के बाद सोशल मीडिया पर सचिन पायलट का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, चिंता मत करो, जिताकर जाऊंगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का श्रेय वीरभद्र सिंह को दिया जा रहा है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के कई ऐसे रणनीतिकार थे जिन्होंने पार्टी को न सिर्फ जीत दिलवाई। वीरभद्र सिंह जी अब नहीं है, लेकिन उनका एक बड़ा नाम रहा है। कांग्रेस की सियासत ही नहीं, उनका अपना एक जो निजी छवि थी, उनका पूरा परिवार जो है इस चुनाव में था। तो कांग्रेस को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचाने में उनका नाम तो सहायक रहा ही होगा, लेकिन एक रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जो वर्तमान कई नेताओं ने दिखाई। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद राजस्थान के दिग्गज नेता और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल के नेताओं को ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं जिता कर जाऊंगा, आधा काम करते ही नहीं हम। वीडियो में सचिन पायलट के विश्वास को देखकर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर खास मुस्कान है। सोशल मीडिया पर पायलट के समर्थक इस वीडियो को वायरल कर उनकी नेतृत्व क्षमता को जाहिर करने में लगे हुए हैं। अशोक गहलोत के पास ऐसा कुछ नहीं है सिवाय उपचुनाव की जीत के। सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में अब नजरिया बदलेगा, ये भी माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मिली सफलता और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन का असर दिखना तय है। हिमाचल की जीत में पायलट की अहम भूमिका से कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच सचिन को लेकर नजरिया बदलेगा। पार्टी में उनकी छवि को लेकर सकारात्मक राय बनी है। उधर गुजरात चुनाव में मुंह की खाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गहलोत की सियासी छवि को इससे नुकसान होने की पूरी संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना था कि अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई का असर गुजरात चुनाव पर भी पड़ा होगा। जब गुजरात में पूरे जी जान से प्रचार करने की जरूरत थी, तब गहलोत राजस्थान के सियासी घमासान में उलझे हुए थे, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।